एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मार्केट एनालिस्ट। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। तो मैं तुम्हें प्राइस एक्शन के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा। पहले मैं वाइट बोर्ड पे सिखाऊंगा, फिर वही एनालिसिस और वही कंसेप्ट्स हम निफ्टी के चार्ट में भी देखेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो सीधा चलते हैं अभी वाइट बोर्ड पे। तो देखो, मार्केट में ट्रेंड्स होती है। अप ट्रेंड फॉर एग्जांपल ये ऊपर के साइड जा रहा है, फिर ये वापस नीचे आएगा, फिर ये अगेन ऊपर की साइड, देन अगेन ये डाउन साइड आएगा। राइट। तो अप ट्रेंड कुछ ऐसे दिखती है जिसमें आपको लोज, उसके बाद हायर लोज मिलते हैं और तुम्हारे हाइज जो है वो ऊपर होते जाते हैं, मतलब हायर हाइज एंड देन न्यू हायर हाई। और हमेशा जब ट्रेंड तुम एनालाइज करते हो तो यूज़ करो 1 आवर की टाइम फ्रेम, मतलब आर्ली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम यूज़ करना टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स इन द मार्केट। इसमें होता क्या है कि अब देखो, ये हो गई मेरे लिए प्राइमरी ट्रेंड। अगर इसे मैं डेली टाइम फ्रेम पे या लेट्स से आर्ली टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहा हूँ तो ये हो जाएगी मेरे लिए प्राइमरी ट्रेंड। एंड देन इसके बाद आती है एक सेकेंडरी ट्रेंड। तो अगर तुमने ये नहीं पढ़ा है तो देख लो वीडियो आगे तक। सेकेंडरी ट्रेंड क्या होती है? अब देखो, प्राइमरी ट्रेंड यहाँ पे क्या है, मेरी बुलिश है ना, मतलब मुझे हायर हाइज एंड हायर लोज मिल रहा है। अब सेकेंडरी ट्रेंड क्या होती है? ये पूरी ट्रेंड प्राइमरी। अब सेकेंडरी ट्रेंड क्या होगी? देखो, यहाँ से जब प्राइस नीचे आ रही है तो ये हो गई मेरे लिए सेकेंडरी ट्रेंड, ये भी हो गई मेरे लिए सेकेंडरी ट्रेंड, ये भी हो गई मेरे लिए सेकेंडरी ट्रेंड। अब इस ट्रेंड को थोड़ा जूम इन करके देखते हैं ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम। फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर ये चार्ट ऑन अ आर्ली टाइम फ्रेम पे है तो ये ट्रेंड हम एनालाइज करेंगे ऑन अ लेट्स से 15 मिनट टाइम फ्रेम। एक टाइम फ्रेम बस नीचे चले जाओ उसको एनालाइज करने के लिए। अब डाउन ट्रेंड में भी, अब ये डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये अप ट्रेंड में है। तो ये जो डाउन ट्रेंड है इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी ट्रेंड, जो कि एक प्राइमरी ट्रेंड का ही पार्ट है। तो होता क्या है कि एक प्राइमरी ट्रेंड कंटिन्यू करती है, उसके बाद एक सेकेंडरी ट्रेंड आती है, फिर ये सेकेंडरी ट्रेंड कन्वर्ट होती है अगेन इनटू प्राइमरी ट्रेंड, फिर अगेन प्राइमरी ट्रेंड में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, देन फिर वापस एक सेकेंडरी ट्रेंड चलेगी, फिर ये सेकेंडरी ट्रेंड ब्रेक होके वापस अगेन प्राइमरी ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाएगी। तो अप ट्रेंड में इसलिए तुम्हें क्या करना होता है, बाय ऑन डिप करना है। अप ट्रेंड में सेल मत करो, इवन दो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है, ये देखो, यहाँ से प्राइस अगर नीचे आ रही है तो यहाँ इस जोन में आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट अगर तुम यहाँ पे सेल करने के लिए ट्राई कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, तुम अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हो। मतलब अगेंस्ट द फ्लो, मतलब फ्लो देखो कहाँ पे है। बड़े टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है कि प्राइस ऊपर की साइड ट्रैवल कर रही है, तो ये जो नीचे की साइड ये जो करेक्शंस आ रहे हैं इनको करेक्शंस बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये जो करेक्शंस आ रहे हैं ये क्या है, अगेंस्ट द फ्लो है। तो इन करेक्शंस में सेल करने के लिए ट्राई मत करो। सेल कहाँ करोगे, जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगी। देखो, ये हो गई डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या करना होता है, सेल ऑन राइज। तो जैसे ही मार्केट ऊपर आया तुम्हें सेल ऑन राइज करना है, जैसे राइज हुआ सेल करो, राइज हुआ सेल करो। बेरिश ट्रेंड का भी देखते हैं कि इसमें प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड कौन सी रहेगी। तो बेरिश ट्रेंड में ये मेरे लिए प्राइमरी ट्रेंड है, ये भी मेरे लिए प्राइमरी ट्रेंड है, एंड ये भी मेरे लिए प्राइमरी ट्रेंड है। और दिस इज माई सेकेंडरी ट्रेंड, दिस इज माई सेकेंडरी एंड दिस इज माई सेकेंडरी ट्रेंड। ओरिजिनल ट्रेंड देखो कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या है। अगर ओरिजिनल ट्रेंड बेरिश है तो बेरिश ट्रेंड में बाय करने के लिए मत जाओ, क्योंकि हमेशा ट्रेंड बेरिश है तो हमेशा ऊपर की साइड से एक प्रेशर रहेगा बियर्स का। ठीक है, तो ये कहीं से भी प्राइस नीचे नीचे लेके जा सकता है। तो दैट्स वाई डोंट गो अगेंस्ट द फ्लो। जब अप ट्रेंड में हो बेरिश साइड के ट्रेड्स अवॉइड करो। इवन दो प्राइस नीचे आ रही है फिर भी बेरिश साइड के ट्रेड अवॉइड करना है, क्योंकि तुम अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हो। ठीक है, तो आई होप तुम्हें सेकेंडरी ट्रेंड, अप ट्रेंड, सेकेंडरी और प्राइमरी ट्रेंड का थोड़ा समझ में आया होगा। एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। एक ही लेग लेते हैं ट्रेंड का। तो ये हो गई लेट्स से प्राइमरी ट्रेंड है मेरी जो अप ट्रेंड में है, और ये हो गई सेकेंडरी ट्रेंड, ये वापस ऊपर गई और ये जब वापस नीचे आई है तब बस इस पर फोकस करेंगे। जब प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है तो अब देखो, यहाँ से भी जब प्राइस नीचे आ रही है तो ये वेव्स में आएगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन में फॉल नहीं करेगी। थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं तो ये ट्रैवल कैसे करेगी, थोड़ा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, और ये तुम्हें थोड़े लोअर टाइम फ्रेम पे और अच्छे से दिखेगा, और फिर नीचे। ये हो गई मेरी सेकेंडरी ट्रेंड। ठीक है, अब सेकेंडरी ट्रेंड में देखो तुम्हें लोज, लोअर लोज एंड लोअर लोज मिल रहे हैं, एंड ऊपर के साइड हाइज, लोअर हाइज एंड लोअर हाइज मिल रहा है। अब ये ट्रेंड शिफ्ट कब होगी, जब मेरा ये प्रीवियस लास्ट लोअर हाई ब्रेक होगा। तो मान लो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर आई, वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और अब यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसने। ये तुम्हारे लिए एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व करो ट्रेंड कैसे शिफ्ट हो रही है।
ये मेरे लिए लोअर लो था, अब जो लो मिला है मुझे वो हायर लो है, और जैसे ही मेरा ये प्रीवियस हाई ब्रेक हो जाएगा मुझे क्या मिल जाएगा, एक नया हायर हाई। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जो मेरे लिए प्रीवियस डाउन ट्रेंड थी, दैट इज लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज मिल रहे थे, वो अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई, मुझे हायर लोज एंड हायर हाइज मिलने लगे। ठीक है, तो ये देखना है तुम्हें छोटे टाइम फ्रेम पे। तो इसके बाद जो ये ब्रेकआउट देगा तो ये क्या करेगा, फिर उसका जो प्रीवियस प्राइमरी ट्रेंड था उसमें ये फिर से कन्वर्ज हो जाएगा और फिर प्राइस आगे ऊपर कंटिन्यू कर सकती है। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं निफ्टी के चार्ट में। तो ये निफ्टी का चार्ट है ऑन अर्ली टाइम फ्रेम। तो बताया था जैसे कि अर्ली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड एनालाइज करो। फॉर एग्जांपल अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये ऊपर गया, फिर नीचे, फिर वापस ऊपर, फिर नीचे, फिर इसके बाद ये अगेन वापस ऊपर। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे लो था, ये मेरा हाई था, फिर यहाँ पे हायर हाई मिला, यहाँ पे हायर लो मिला है, और फिर अब मुझे यहाँ पे नया हायर हाई मिला है। ठीक है, अब मेरे लिए ये हायर लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब तक ऑन अर्ली टाइम फ्रेम निफ्टी दिस हायर लो के ऊपर है, दैट इज 25,000 का लेवल, तुम्हारा व्यू बुलिश है, तुम इसे प्राइमरी ट्रेंड समझ सकते हो। अब प्राइमरी ट्रेंड कब तक इंटैक्ट रहेगी, जब तक तुम्हारा प्रीवियस हायर लो इंटैक्ट है, तब तक तुम्हारी ये प्राइमरी ट्रेंड इंटैक्ट रहेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस यहाँ से नीचे नहीं आ सकती। अब जब प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है तो ये जो मूव रहेगा ये होगी तुम्हारे लिए सेकेंडरी ट्रेंड। समझ में आ रहा है? तो प्राइमरी ट्रेंड ऑन अर्ली टाइम फ्रेम बुलिश है, और ये प्राइमरी ट्रेंड कब तक इंटैक्ट है, जब तक मेरा प्रीवियस हायर लो इंटैक्ट है। तो ये हायर हाई से हायर लो भी ट्रैवल कर सकता है। तो जब ये ट्रैवल करेगा तो ये ट्रेंड हो जाएगी मेरे लिए सेकेंडरी ट्रेंड। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। ऑन अर्ली टाइम फ्रेम ये मेरे लिए प्रीवियस हायर लो था, दैट इज 25,000 लेवल। अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो अब मैं तुम्हें ट्रेंड दिखा रहा हूँ। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो ट्रेंड कैसे चल रही है। यहाँ से ऊपर गया, फिर ये ब्रेकआउट था, वो रिटेस्ट हुआ है, और फिर प्राइस यहाँ से वापस ऊपर। अब यहाँ पे देखना शिफ्ट ट्रेंड कैसे शिफ्ट हो रही है ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो यहाँ से ऊपर गया, नीचे आई है, फिर प्राइस ऊपर गई। अब इसने क्या किया, ये जो लो था मेरा ये ब्रेक कर दिया। तो अब मुझे क्या मिल गया, ये लो के नीचे लोअर लो, और हाई भी देखो ये मेरे लिए हाई था, तो ये हाई क्या हो गया मेरे लिए अब लोअर हाई। जूम इन करके दिखाता हूँ। तो ये मेरे लिए हाई है, फिर ये लो था, इसके बाद ये लोअर हाई मिला, इसके बाद ये लोअर लो। अब जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगी तो उसके लिए फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेंड शिफ्ट करने के लिए ये लोअर है। तो देखना उस दिन भी, दैट इज 1 जुलाई का चार्ट है शायद, 1 जुलाई को भी फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल बना के यही से रेजिस्टेंस लेके प्राइस वापस नीचे आ गई थी। आज के दिन भी प्राइस अराउंड डीसी एरिया ओपन हुई है, गैप अप हुआ था, लेकिन वहाँ से वापस एक अच्छा फॉल आया है। क्योंकि तुम डाउन ट्रेंड में हो तो समझना, डाउन ट्रेंड ये सेकेंडरी ट्रेंड है लेकिन डाउन ट्रेंड है, तो इसमें एक सेलिंग प्रेशर रहेगा। और तुम इस मार्केट में ओवरऑल तुम्हारा व्यू बुलिश है जब तक 25,000 के ऊपर हो, लेकिन 25,000 तक आ सकता है मार्केट, और ये सेकेंडरी वेव में आ रहा है। तो हमें वेट करना है कि ये कब सेकेंडरी वेव ब्रेक हो जाए, ताकि तुम वापस अप ट्रेंड में ज्वाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद देखना ये लोअर हाई था मेरे लिए, फिर इसके बाद अराउंड दिस एरिया कुछ हॉल्ट किया और तुम्हें एक नया लोअर लो मिल गया। ये ट्रेंड ब्रेक कब होगी, देखो अब यहाँ पे चार्ट्स पे थोड़ा एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पे सपोर्ट्स ड्रॉ करते हैं इंपॉर्टेंट। 25,000 का एरिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जब 25,500 का एरिया, जब प्राइस यहाँ से अब ऊपर जाएगी तो देखना कल ये एरिया एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, नहीं तो इसके बाद तुम्हारे लिए रेजिस्टेंस है 25,600। ये दो रेजिस्टेंस कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड में 25,300 ये सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में कि थोड़ा साइडवेज ही रहेगा मार्केट, क्योंकि ऑब्जर्व करो निफ्टी को, ठीक है, निफ्टी का चार्ट ऑब्जर्व करो ऑन अर्ली टाइम फ्रेम। तो देखो यहाँ पे बहुत टाइम के लिए मार्केट साइडवेज था, मतलब ये फेज क्या है मेरा, कॉन्ट्रैक्शन का फेज है। इसके बाद तुम्हें देखो यहाँ से एक एक्सपांशन भी मिल चुका है, मतलब ये ऑलमोस्ट 24,500 से 25,700 तक गया था, मतलब 1100-1200 पॉइंट्स का कुछ तो रैली है इस अप ट्रेंड में। तो हम ये एक्सपांशन हो गया। अब इसके बाद मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल ये पूरा वीक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी 25,500 के अराउंड ही ट्रैवल करेगा, मतलब इसके ऊपर थोड़ा इसके नीचे। बहुत बार मैं निफ्टी को ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ, क्योंकि देखो अब एक्सपांशन के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। तो कॉन्ट्रैक्शन में ऑप्शन सेलर्स क्या करेंगे, 25,500 पे आइदर स्ट्रैडल लगाएंगे, नहीं तो यहाँ पे आयरन फ्लाई लगा के प्राइस को यही इसके नीचे, इसके ऊपर, इसके अराउंड 2500 के अराउंड घुमा के थीटा डी के एंजॉय करेंगे। अभी तो इस वीक में तो मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ स्पेशल मार्केट में जब तक, ठीक है, अभी इसको भी, इसके लिए भी कंडीशंस है। मैं मार्केट में ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ जब तक निफ्टी इसके नीचे है
जो एक टॉप रेजिस्टेंस है 25,670 के अराउंड, और जब तक निफ्टी एटलीस्ट इसके नीचे है, एटलीस्ट इसके ऊपर है, दैट इज़ 25,300। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स का रेंज है, इसके अंदर ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और तुम ये निफ्टी की एक अप्रोक्सीमेटली रेंज भी निकाल सकते हो कि इस एक्सपायरी तक कहाँ तक ट्रैवल हो सकता है। क्या करना है तुम्हें, स्ट्रैडल में जाके कंबाइंड प्रीमियम देखना है, तो कॉल साइड का भी और पुट साइड का भी। तो मैं अभी तुम्हें ऑप्शन चेन ओपन करके दिखाता हूँ। ये 3 जुलाई मतलब इस कल की एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है। तो यहाँ पे 25,500 पे अगर मैं कंबाइंड प्रीमियम चेक कर रहा हूँ तो 90 एंड 45, तो ऑलमोस्ट अराउंड 140 के अराउंड इसका कंबाइंड प्रीमियम है। क्या होगा, 25,500 के ऊपर 150 प्लस पॉइंट्स और इसके नीचे 150 माइनस पॉइंट्स, मतलब ये रेंज हो जाएगी तुम्हारे लिए कल की 25,650 तुम्हारे लिए एक टॉप रेजिस्टेंस हो सकता है, और डाउन साइड 20 इसमें से अगर 150 माइनस करोगे तो 25,350। कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी की इसके बीच में ही रहना चाहिए, ताकि तभी ऑप्शन सेलर्स पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर गया या इसके नीचे गया तो तुम डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जो मैंने कल के वीडियो में दिए थे। फर्स्ट है एस्ट्रा माइक्रोवेव। देखो एस्ट्रा माइक्रोवेव 2 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि वेट करना, इसका प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो जाएगा तब बाय कर लो। और ये जब इस कैंडल पे था या ये कैंडल पे था तब मैंने बोला था कि और थोड़ा एक 1 कैंडल नीचे चला जाए, 1000 टच कर दे, फिर ऊपर चला जाएगा तब मैं बाय कर लूँगा। एग्जैक्टली वैसे हुआ है। इस कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी जिसने ये वाले कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया। ये वाले कैंडल पे मैंने बोला था यूट्यूब पे कि एक और रेड कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि इसने 1000 टच नहीं किया था, ये 1080 के अराउंड इसका लो था। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनी है इसका लो और 1000 के नीचे है, तो ये मुझे चाहिए था कि थोड़ा और प्राइस 1000 के पास चली जाए और फिर वहाँ से एक अपसाइड मूव आ जाए जो प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर दे। तो एंट्री बनी है मेरी यहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था मैंने। अगर तुम नहीं हो चैनल पे ज्वाइन कर लो, लिंक पे डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं टेलीग्राम चैनल पे भी ट्राई करता हूँ कि बस तुम्हें स्टॉक्स का नाम और प्राइस ना दूँ, मैं तुम्हें हर एक जो रिकमेंडेशन देता हूँ उसमें मैं चार्ट शेयर करता हूँ और 2-3 बातें भी एक्स्ट्रा बताता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बाइंग के लिए। तो अब एक्स्ट्रा माइक्रोवेव में तुम टारगेट एटलीस्ट 1190 तक का और 1180 तक का तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा तुम्हारा 1000 के नीचे। जो भी मेथड्स तुम यूज़ कर रहे हो ट्राई करो उन्हें जितना सिंपल रख सको इतना सिंपल रखो। जैसे कि ये मेथड कौन सा है जो मैंने बताया था, यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें वेट करना है कि जब डेली RSI एक तो अराउंड 40 पे हो। देखो यहाँ पे RSI कहा था 40 पे, तो आपको कंडीशन क्या है, आपको RSI वेट करना है कि 40 के अराउंड हो और चार्ट पे अच्छा सपोर्ट हो। ठीक है, अगर चार्ट पे एक अच्छा सपोर्ट है और RSI अराउंड 40 है और उसके बाद क्या है, प्रीवियस डे हाई ब्रेक होना चाहिए, फिर तुम्हारी बनेगी एंट्री। इतना सिंपल सेटअप है। ठीक है, RSI 40 पे होना चाहिए, चार्ट पे सपोर्ट होना चाहिए, फिर प्रीवियस डे हाई ब्रेक होना चाहिए। और प्रीवियस हाई डे ब्रेक होने के लिए भी तुम्हें पूरा दिन इंतज़ार नहीं करते बैठना है। 9-9:15 बजे लॉगिन करो और बस प्रीवियस डे हाई जो है उसके ऊपर ऑर्डर प्लेस करके छोड़ दो तुम्हारा। फिर दिन भर तुम नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा। अगर प्राइस उसके ऊपर चला गया तो तुम्हारा ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो बार बार चार्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे एग्जांपल में तुम्हें और दिखाता हूँ जो इन मेथड से मैंने एंट्री ली थी और अच्छे रिटर्न्स दिए उन्होंने। चार्ट पे सपोर्ट, अब इस चार्ट पे सपोर्ट का है, ये तो सपोर्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा जूम आउट करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई का लेवल था। ये देखना, यहाँ पे मेरा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, उसके बाद ये ब्रेकआउट होकर अब रीटेस्ट कर रहा है, तो मैं इसका रीटेस्ट बाय करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अब ऐसा सेटअप सेम दिखाता हूँ मैं तुम्हें असाही इंडिया में। तो ये असाही इंडिया का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे करोगे तो और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तुम्हें, वीकली पे करोगे तो उससे भी और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये लॉजिक समझ लो कि हायर द टाइम फ्रेम हायर द एक्यूरेसी, जितना छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे उतनी एक्यूरेसी आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, अब इसका चार्ट देखते हैं असाही ग्लास का ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो ये देखो, ये मेरे लिए एक सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, इसको मैं अगर आगे एक्सटेंड कर देता हूँ तो अब देखो जब प्राइस यहाँ से नीचे ट्रैवल कर रही है, ठीक है, ये मूव शार्प मूव है मेरे लिए। शार्प मूव क्यों है, क्योंकि एक भी कैंडल ने प्रीवियस डे का हाई नहीं ब्रेक किया है। फॉर एग्जांपल इसका हाई तो काफ़ी ऊपर था, इसका हाई यहाँ पे है, फिर नेक्स्ट कैंडल का हाई यहाँ पे है, फिर नेक्स्ट कैंडल का हाई यहाँ पे है। अब ब्रेक कहाँ हुआ है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। तो सिंपल है, देखो तुम्हारी, और ये सपोर्ट भी अच्छा है, RSI भी 40 पे है। तुम्हारी एंट्री कहाँ बनेगी, यहाँ पे होगी तुम्हारी एंट्री, SL होगा तुम्हारा इसके नीचे। तो इतना स्टॉप लॉस था, देखो अगेंस्ट उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड क्या मिला है।
तो और तुम ये जो बाय करते हो, ये जो मेथड है यहाँ, इसमें तुम एकदम बॉटम पे बाय करते हो। कोई भी ट्रेंड अगर अप ट्रेंड में चल रही है तो अप ट्रेंड में हम क्या करते हैं, बाय ऑन डिप। तो ये मेथड डिप बाय करने के लिए और डिप फाइंड करने के लिए काफ़ी अच्छी है। वन मोर स्टॉक था बजाज फाइनेंस, इसका भी ट्रेड सिमिलर सेटअप, सिमिलर मेथड से ही लिया था। देखो बजाज फाइनेंस के ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, उसके बाद यहाँ से देखना एक डाउन साइड मूव जिसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पे भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसने नहीं, यहाँ पे भी नहीं। किसने किया, इस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस डे का हाई ब्रेक किया है। तो यहीं पे मेरी एंट्री थी जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था उस टाइम पे। और एसएल मेरा इसके नीचे, ये ट्रेड अभी चल रही है, लेट्स सी कहाँ तक। एसएल तो मेरा इंटैक्ट ही रहेगा, अगर ये नीचे भी आ रहा है तो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। अगर बजाज फाइनेंस में हो तो बने रहो एटलीस्ट अंटिल अबो प्राइस इज 880। देन कल एक ट्रेड दिया था ब्लू स्टार का। ब्लू स्टार आज भी एक अच्छा मूव लिया है ब्लू स्टार ने। इसका भी वीडियो प्रीवियसली देख लो, मैं आई बटन में डाल रहा हूँ इसका वीडियो। इसमें भी एक्सप्लेन किया था कि ये बॉक्स के ऊपर जा रहा है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद अब एक्सपांशन एक्सपेक्टेड है। और एक एक्सपांशन इस कैंडल ने बता दिया था कि एक्सपांशन ऊपर की साइड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री ली थी 1680 के अराउंड, एसएल हमारा 1600 पे था। 1680 से ऑलरेडी प्राइस अभी 1756 चल रही है, तो ये होल्ड करो, नथिंग टू वरी अबाउट इन दिस। देन पेल का चार्ट दिया था पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, इसमें भी आज एक अगेन हैमर ही बना है। आज पिरामल मैंने वापस बाय करने के लिए दिया था ऑन अ टेलीग्राम चैनल अराउंड 1151 लेवल। ये चार्ट है ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम पिरामल का। पिरामल में देखो एक सपोर्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये वाला सपोर्ट। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये इसी सपोर्ट से सपोर्ट लेके एक साइडवेज चल रहा है, जहाँ पे ये बॉटम साइड सपोर्ट है मेरा और ये अप साइड रेजिस्टेंस है। तो इसका चार्ट देखो, ये अप ट्रेंड में एक साइडवेज जोन में है। तो अब साइडवेज मार्केट में क्या करते हैं, बाय एट सपोर्ट सेल एट रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक हैमर बनाई थी अराउंड दिस सपोर्ट, तो इस कैंडल पे मैंने बाय के लिए बोला था अबो 1150, जिसका भी मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ ग्रुप पे। यहाँ पे बाय किया 1150, ऑलरेडी 1% के गेन में हम लोग। लेकिन ये भी ट्रेड यहाँ पे रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक मत करना, प्रॉफिट बुक करोगे ऑन बिगर टाइम फ्रेम। बिगर टाइम फ्रेम बोले तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको लेके जा रहा हूँ तो देखो डेली टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके अब वापस ऊपर जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। तो मैं एटलीस्ट इसमें 1250 तक के तो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 1270 1260 तक के। देन वन मोर ट्रेड आज बाय किया था जो ग्रुप में भी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था मैंने, दैट इज़ बजाज फिनसर्व। अब बजाज फिनसर्व का चार्ट देखो ऑन आर्ली टाइम फ्रेम, ये भी काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट होगा ये अच्छा साइड ऊपर के साइड नहीं तो नीचे के साइड जा सकता है। अब ये भी देखो इस बॉक्स में ही है, बहुत टाइम से हो गया। इस बॉक्स के बाहर जब जाएगा तब बाय करोगे तो वो एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी तुम्हारे लिए। अभी तो गया नहीं है, लेकिन देखना ये ऑलमोस्ट 29 अप्रैल छोड़ते हैं, मई जून जुलाई 2 महीने हो गए ये इसी टाइट रेंज में है। ऊपर रेजिस्टेंस है 2080 का, नीचे सपोर्ट है 1900 का। अब आज इसको बाय किया है, हम लेके चलते हैं इसको ऑन आर्ली टाइम फ्रेम। अब देखो ऑन आर्ली टाइम फ्रेम क्या हुआ है, तो ये मेरे लिए एक सपोर्ट है और ये लेवल अराउंड 2000 पे भी आ रही है। देखो सेम लेवल पहले रेजिस्टेंस बना, जब प्राइस यहाँ से नीचे आई ऊपर जाने के लिए ट्राई किया, रेजिस्टेंस बना, फिर यहाँ से भी ट्राई किया, रेजिस्टेंस बना के यहीं पे रुक गई। फिर नेक्स्ट डे गैप अप हुआ, फिर सेम प्राइस जो रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट बन गई और एक अपसाइड मूव, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट बनी। ये जो लाइन है वो याद रखो कि अ शार्प मूव टू सपोर्ट और शार्प मूव टू रेजिस्टेंस, चांसेस ऑफ रिवर्सल आर हाई। तो ये क्या है, एक शार्प मूव है जिसमें आर्ली टाइम फ्रेम पे देखो शार्प मूव कैसे डिसाइड करते हैं कि कैंडल्स बनती जा रही है नीचे नीचे साइड, जिस और कोई भी कैंडल अगर प्रीवियस कैंडल के हाई के भी ऊपर नहीं जा रही है तो ये हो गया मेरे लिए शार्प मूव। तो ये आर्ली टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करो, हर एक कैंडल, कोई भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया है। और ये कब हुआ था, एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट ये कैंडल के अराउंड। तो और ये देखो एक सपोर्ट पे तुम्हें एक हैमर भी दिख रही है ऑन आर्ली टाइम फ्रेम। तो सिंपल है, एंट्री ली है यहाँ पे 2008 पे इस हैमर के अराउंड, टारगेट एटलीस्ट ये रखो और स्टॉप लॉस रहेगा तुम्हारा इसके नीचे 1993। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का है अभी भी।
और तुम इसको टारगेट को आगे भी खींच सकते हो। अगर प्राइस यहाँ से एक शार्प मूव देने लगी तो वेट करना टारगेट पे भी। अगर शार्प मूव जा रहा है तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे वेट करो कि प्रीवियस आर का लो ना ब्रेक हो जाए। तो ये तुम आ जाओ टेलीग्राम चैनल पे, ये मैं बता दूंगा कि रेजिस्टेंस पे बुक करना है कि होल्ड करना है इसे। देन एक स्टॉक्स हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, दैट इज़ आशापुरा। आशापुरा का चार्ट भी सही है, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम देखो, ये ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करके अब वापस ऊपर जा रहा है। तो ये जा सकता है ऊपर टिल 500, तो एक राउंड नंबर है, तो यहाँ तक तो एक्सपेक्ट करो ही कि ये 500 तक जा सकता है। तो अब इसमें जो कुछ डिप्स आएंगी ऑन आर्ली टाइम फ्रेम या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। कोई स्टॉक्स रिकमेंडेशन कल के लिए आज नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरा भी अभी एनालिसिस करना बाकी है, लेकिन कल के लाइव मार्केट में देखते हैं कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें मैं पोस्ट कर दूंगा कि कहीं पे अगर अपॉर्चुनिटी बन रही है तो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना कोई स्टॉक एनालिसिस जो तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो, या कोई स्टॉक एनालिसिस जो तुम्हारे पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक और तुम्हें उस पर समझ नहीं आ रहा कि लेवल्स कहाँ पे बन रही है, तो तुम उस स्टॉक्स का नाम बस कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस स्टॉक्स को इंक्लूड कर सकूँ मेरे एनालिसिस में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, सो दैट you'll stay updated to the whatever news coming in the market. Thank you and have a good night.